Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter 13 direct and inverse proportions. इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में, लेकिन इसमें आपको बात को बहुत ध्यान से समझना है। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मोहन प्रिपेयर्स टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। ही यूजेस 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ टी लीव्स एंड 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। अब मोहन है और मोहन की सिस्टर है, 2 लोग हैं जो 300 मिलीलीटर पानी का यूज करते हैं, 2 स्पून चीनी की यूज करते हैं, 1 स्पून चाय की पत्ती यूज करते हैं और 50 मिलीलीटर मिल्क यूज करते हैं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम विल ही नीड इफ ही हैज टू मेक टी फॉर 5 पर्सन्स। अब वो कह रहा है कि अभी तक तो 2 ही आदमी थे, अब अगर 5 आदमी होंगे तो बताइए कितने कितने क्वांटिटी जो है वो वाटर की लेंगे, कितनी क्वांटिटी वो चीनी की लेंगे, कितनी क्वांटिटी वो चाय की पत्ती की लेंगे, कितनी क्वांटिटी वो मिल्क की लेंगे। अब आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें क्या होगा। अब ये आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने ब्रेन को थोड़ा सा जोर डालना है कि इसमें होगा क्या। अगर आदमी 2 हैं तो आपको पता है कि जो क्वांटिटी है वो वाटर, शुगर, स्पून और मिल्क की आपको पता है। अब अगर आदमी ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस है अपना। आपको कॉमन सेंस से समझना है कि अगर लोग ज्यादा हो गए तो आपको जो जो क्वांटिटी इसमें लिखी हुई है उससे ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वाटर 300 से ज्यादा होगा, चीनी आपको 2 स्पून से ज्यादा लगेगी, आपको चाय की पत्ती 1 स्पून से ज्यादा लगेगी और मिल्क भी 50 मिलीलीटर से ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है, कम लोग हैं तो कम क्वांटिटी की जरूरत है। इसका मतलब मेरे अपने देसी भाषा में सीधी बात नो बकवास। यानी क्या हुआ इसका मतलब, भाई लोग कम हैं तो क्या कहते हैं कम खाना का यूज होगा, लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा खाने का है। हम लोग का क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहां ऐसे आपके प्रपोर्शन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन जिसको मैं अपने देसी भाषा में बोलता हूं सीधी बात नो बकवास। आइए इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। 2 quantities x and y are said to be in direct proportion। 2 क्वांटिटी हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां 2 लोग हैं और 300 मिलीलीटर वाटर जो है आपको जरूरत है, तो यानी एक क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ पर्सन्स हो गई, और एक क्वांटिटी आपकी अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ वाटर 300 मिलीलीटर। 2 क्वांटिटी हो गई। इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant, that is x upon y equal to k। यानी कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको जो भी रिलेशन लगाना है वो x upon y equal to k लगाना है। Where k is a positive number, then x and y are said to be varied directly। In such a case, if y1 y2 are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then x1 y1 equal to x2 y2। मैंने अभी आपको बताया x1 y1 x by y equal to k, यानी कि जो रेशियो x1 upon y1 का है वही रेशियो x2 upon y2 का आना चाहिए। ध्यान रखिएगा x1 upon y1 equal to x2 upon y2। अब इसमें कोई भी चीज अननोन हो सकती है, हो सकता हो x1 अननोन हो सकता है y1 अननोन हो। और वैसे हमेशा आप जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको जो भी चीज अननोन है उसको आप नीचे रखा करिए। नीचे का मतलब उसको आप
डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करिए। अब मैं आपको इस पैटर्न को, इस डेफिनेशन को एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी fills 840 bottles in 6 hours। एक मशीन है इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, फिल करती है 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में वो 840 बॉटल्स को फिल करती है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? कह रहा है 5 घंटे में कितनी बॉटल फिल करेगी। अब 6 घंटे में तो 840 होगी, तो 5 घंटे में जाहिर सी बात है इससे कम होगी, जाहिर सी बात है इससे कम होगी। यानी कि मैंने आपको बताया कम, सीधी बात नो बकवास का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। अगर टाइम ज्यादा है तो ज्यादा बोतलें लगेंगी, टाइम कम है तो कम बोतलें हमारी फिल होंगी। यानी सीधी बात नो बकवास। यानी कि कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिए। सबसे पहले एक टेबल बनाइए। जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप नीचे रखेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? एक क्वांटिटी इसमें क्या है? नंबर ऑफ बॉटल्स है, और एक क्वांटिटी क्या है आपकी? 6 आवर्स है। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉटल्स, यानी कि वो नीचे रखिएगा क्योंकि आपको वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉटल्स यहां रखिए, यहां पर रखिए टाइम, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन आवर। अब 6 घंटे में कितनी बॉटल्स भरता है? 840। तो 5 घंटे में कितनी भरेगा? इसको आप चाहें तो इसको x मान लीजिए, अननोन वैल्यू है कोई, आप ये x y नहीं, ये कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए x, अननोन वैल्यू। अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सिंस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो आपने अपने माइंड से सोचा कि ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा। आपने कहा सिंस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा? दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल 6 अपॉन 840 इक्वल टू 5 अपॉन x। क्योंकि इसमें x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6x इक्वल टू 840 इंटू 5, x इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन 6। तो 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, यानी कि आपका कितना आ गया? 700 बॉटल। 700 बॉटल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 6 घंटे में 840 बॉटल्स भरते हैं तो 5 घंटे में आप जो है कम भरेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया? 700 बॉटल्स आया। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। If 2 students take 20 minutes to arrange chairs for an assembly ground, then how much time would 5 students take to do the same job? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको समझना है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 बच्चे हैं, असेंबली ग्राउंड में आपको चेयर्स को अरेंज करना है तो 20 मिनट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को मैंने बढ़ा करके 5 स्टूडेंट्स कर दिया तो जाहिर सी बात है 20 मिनट से कम लगेगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही आपने मैन पावर को बढ़ाया वैसे ही आपका जो टाइम है वो आपका कम लग रहा है। यानी यहां क्या हो रहा है? एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका क्या होगा? वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। और मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं उल्टी बात और बकवास। जैसे यहां पर मैंने सीधी बात नो बकवास किया, तो यहां मैं बोलता हूं उल्टी बात और बकवास। उल्टी बात का मतलब है, ये मैं केवल अपने लिए एक समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं, मैं ताकि आपको याद रहे कि ये सवाल सीधी बात नो बकवास का है या उल्टी बात बकवास का है। यानी कहने का मतलब है या तो ये सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, अब इसकी आगे देखते हैं।
Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y. एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी कम हुई, या एक क्वांटिटी घटाई तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ी. And vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. वहां पर क्या था? वहां पर रेशियो था. वहां पर क्या था? आपका रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज. यहां पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज remains constant. That is, if xy equal to k, वहां पर क्या था? x upon y equal to k. Then x and y are said to vary inversely. वहां क्या था? Then x and y are vary directly. In this case, is y1, y2 are the values of y corresponding to the values x1 and x2 of respectively. Then x1 y1 equal to x2 y2. वहां पर डायरेक्ट में रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा है और इनवर्स में प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है. आइए इस चीज को एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं. इफ 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम टाइप आर यूज्ड. अब पहले आप टेबल बनाइए. जो चीज आपको फाइंड करनी है, मैंने आपसे बताया हमेशा आपको टेबल में नीचे रखना है. अब यहां पर 6 पाइप्स हैं, कितना टाइम लेते हैं? 80 मिनट्स का. यहां पर 80 मिनट का. अब 5 पाइप्स है तो कितना टाइम लेंगे? आप इसको x मान लीजिए कि वो लेंगे x मिनट. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर प्रोडक्ट का रूल लगेगा. अकॉर्डिंग टू रूल xy यानी कि दिस वन 6 into 80 equal to 5 into x, यानी x equal to 6 into 80 upon 5 यानी कि 96 मिनट. 96 मिनट आपको, अगर आप केवल 5 पाइप खोलते हैं तो आपको 96 मिनट लगेगा, और अगर 6 पाइप खोलते हैं तो आपको पता है 80 मिनट लग रहा है. जाहिर सी बात है, जब आप पाइप को कम कर देंगे तो टाइम आपका ज्यादा रहेगा उस टैंक को भरने में. तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट का है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है. तो यही आपको मैंने बताया. इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है और सेकंड एक्सरसाइज आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन की है. लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं पहली एक्सरसाइज के सवाल कराऊंगा तो सारे बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट का है, और दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो सभी बच्चे बोलेंगे इनवर्स का है. नहीं, मुझे समझाना है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, इसलिए मैं आपको मिक्स करके सवाल समझाऊंगा. जब भी मैं अभी इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको मिक्स करके सवाल दूंगा, ताकि आपको खुद पहचान में आए कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट का है या इनवर्स का है. ये आपको समझना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस हिसाब से काम करना है. थैंक यू वेरी मच.